पीएफआई के सहयोगी संगठन के दफ्तर को भी सील किया गया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस भी सील कर दिया गया है। पीएफआई के साथ बैन 9 संगठनों में शामिल है ये संगठन भी। यानी पीएफआई का एक प्लान भी था जिसके तहत उसने आधा दर्जन से ज्यादा संगठनों को खड़ा करके रखा था, लेकिन नजर तो इस पर भी थी और इसीलिए इन्हें भी बैन किया गया है। पीएफआई के साथ बैन 9 संगठन भी हुए हैं। यानी सिर्फ पीएफआई बैन नहीं हुआ है, इसके साथ उसके 9 और संगठन बैन हुए हैं। तो पीएफआई के सहयोगी संगठन के दफ्तर भी सील किए गए हैं। पीएफआई के साथ बैन 9 संगठनों में शामिल है ये संगठन। भोपाल के पीएफआई के सहयोगी संगठन के दफ्तर को सील कर दिया गया है। नवीन, जो पीएफआई का प्लान बी था वो प्लान बी भी कामयाब नहीं हुआ। पीएफआई के साथ बैन किए गए हैं 9 संगठन। जरा उसके बारे में डिटेल में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए आप। देखिए, पीएफआई को लेकर लगातार एनआईए नजरें बनाई हुई थी। एनआईए ने उनकी पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों की गतिविधियों को लेकर लगातार वो अलर्ट थी और उनकी मॉनिटरिंग कर रही थी। इस बीच में एनआईए को ये समझ आया कि पीएफआई अगर खत्म ही हो जाएगा तो पीएफआई ने अपने पैरेलल इतने सारे संगठन बना रखे हैं, इतने सारे संगठनों का नेटवर्क खड़ा कर रखा है कि उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा गृह विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है और न सिर्फ पीएफआई बल्कि उसके सहयोगी 9 संगठन है, पॉलिटिकल विंग भी है, मानवाधिकार आयोग के लिए, मानवाधिकार के लिए काम करने वाले संगठन भी हैं। ये वो संगठन है जो सीएए और एनआरसी को लेकर देश भर में इन्होंने बवाल काटा था। तो फिलहाल गृह विभाग ने इन 9 के 9 संगठनों को बैन कर दिया, पीएफआई के समेत। फिलहाल भोपाल के पठार वाली गली में, पुराने भोपाल का ये हिस्सा है, यहाँ पर नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एनसीएचआरओ को सील कर दिया है प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर हैं। सील किया जा रहा है और साथ ही साथ सील करने के अलावा यहाँ पर अब भी पुलिस लगातार निगरानी बनाई हुई है कि इस दफ्तर में किन किन लोगों का आना जाना था, कौन कौन लोग इस दफ्तर में आते थे और किस मकसद से आते थे, क्या उनका एजेंडा होता था, कितनी देर रुकते थे, किन किन लोगों से मुलाकात करते थे। तो इन तमाम चीजों की पुष्टि भी और तस्दीक भी फिलहाल पुलिस विभाग पैरेलल एनआईए के साथ साथ एटीएस के साथ साथ कर रहा है। चूंकि जिस तरीके से नेटवर्क सामने आया है मध्य प्रदेश में पीएफआई का, तो उसके बाद जांच एजेंसियां हैरान है कि इतने कम वक्त में पीएफआई ने इतना तगड़ा नेटवर्क कैसे बनाया। केरल से मध्य प्रदेश तक हजारों हजार एजेंट्स अपने साथ जोड़ लिए। तो जांच पड़ताल का विषय है। नवीन, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।